Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, स्पेशली आईटी सेक्टर और पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और उसी की मदद से निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट आते हुए दिखाई दी। स्पेशली निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। निफ्टी ने ओपनिंग हुआ था 18,665 के लेवल पे और वहाँ से 18,000 ऑलमोस्ट 400 के लेवल्स को निफ्टी टेस्ट किया। और वहीं बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया 43,800 प्लस एंड वहाँ से एक गिरावट आते हुए दिखाई दी और 43,300 के लेवल को टेस्ट किया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, बैंक निफ्टी में आपको बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ जब तक निफ्टी 18,400 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो आपको निफ्टी में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे और उसी के साथ में ये वीक डिसाइड करेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट किस तरह आने वाले ये दिसंबर मंथ में परफॉर्म करेगा, क्योंकि इस वीक को 14 दिसंबर को फेड का मीट है एंड फेड अगर वहाँ पे कुछ रेट्स वगैरह हाइक करती है तो हमें मार्केट में एक गिरावट दिखाई दे सकती है। आपको याद रखना 14 दिसंबर को फेड का मीटिंग है, उसके बाद हमें मार्केट में एक हलचल होते हुए दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए 18,400, मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके चार्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते 18,400 ये निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी 18,400 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको नीचे निफ्टी जाते हुए नहीं दिखाई देगी। लेकिन 18,400 के लेवल्स को अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है तो फिर 18,200 और 18,000 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते। और अगर 18,000 के लेवल्स टूट जाते तो फिर तो आपको उसमें एक फ्री फॉल आते हुए दिखाई देगा। आपको हो सकता है 17,500 17,400 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते। तो आपका ब्रेक डाउन लेवल होगा 18,400। अगर 18,400 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो फर्स्ट टारगेट 18,300 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,200। अब देखते हैं ब्रेक आउट लेवल, तो आपका ब्रेक आउट लेवल होगा 18,550। अगर 18,550 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट काफ़ी छोटा होगा 18,600 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,680 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 18,800। तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखने। इसमें आपको मैं पूरा वीकली व्यू बता रहा हूँ कि निफ्टी जब तक 18,400 के ऊपर है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉन्ग में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 18,400 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं मंडे या फिर ट्यूसडे को तो फिर हमें एक गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही में आपको ध्यान रखना 14 दिसंबर को फेड का मीटिंग है, तो आपको 13 दिसंबर को कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना और स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड स्मैश द लाइक बटन। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 43,850 फ्राइडे को और वहीं से आपको एक गिरावट होते हुए नज़र आई और गिरावट आप देख सकते 43,320 के लेवल तक, यानी बैंक निफ्टी ने अपना एक सपोर्ट था वहीं से एक रिवर्सल आते हुए दिखाए। और देखिए शॉर्ट कवरिंग क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी, 43,700 तक के लेवल्स को टेस्ट कर लिया, मतलब कि लास्ट के हाफ एन आवर में
400 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग, क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग इसमें आपको आते हुए दिखाई दे रही थी। ये गिरावट इसलिए संभव हो पाई क्योंकि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी, अगर आप देखेंगे इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, साउथ बैंक, सब बैंक में ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी और उसी की वजह से बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट होके बाद में आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। अभी आपको लेवल्स ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी 43,250 के लेवल्स के ऊपर जब तक ट्रेड कर रही है आपको बियरिश नहीं होना है और आपका मेन लेवल रहेगा जो वीकली ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन की, वो आपका है 42,800। 42,800 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट के ऊपर जब तक सस्टेन कर रही है आपको बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्रेक डाउन लेवल ध्यान रखना मंडे के लिए 43,400। अगर 43,400 के लेवल्स मंडे को ब्रेक आउट होते डाउन साइड तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,200 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,000। ये लेवल आपको ध्यान रखना है। और अबव साइड आपका लेवल होगा 43,800। अगर 43,800 के लेवल्स आपके ब्रेकआउट होते हैं अबव साइड तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 44,000 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 44,200। तो आपको ये लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तभी आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको कोई भी ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना है। साथ ही में अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप साथ ही में आपने अगर अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में वहाँ पे सब लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद मार्केट का अंदाज़ा होना लग जाएगा कि मार्केट और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चुनते वो भी आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।